नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे बीए पार्ट थर्ड इकोनॉमिक्स के पेपर सेकंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के अंतर्गत हार्मोनिक माध्य यानी हरात्मक माध्य। सबसे पहले हरात्मक माध्य की क्या परिभाषा है। किसी समंक श्रेणी के विभिन्न पद मूल्यों को व्युत्क्रम यानी विपरीत करने से जो समांतर माध्य प्राप्त होता है उसको व्युत्क्रम कर दिया जाए तो हरात्मक माध्य प्राप्त होगा। अर्थात जितने भी मूल्य हैं उन सब का हम व्युत्क्रम निकालेंगे, यानी 2 और 5 है तो 1/2 और 1/5 उसका हम समांतर माध्य निकालेंगे। तो उसका समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए पदों की संख्या बटा पदों का योग उसके अंदर भाग दिया जाएगा। तो उसका जो वापस व्युत्क्रम करेंगे तो हमें हरात्मक माध्य प्राप्त होगा। अन्य शब्दों में, यदि किसी श्रेणी के मूल्यों की संख्या को उनके व्युत्क्रमों के योग से, व्युत्क्रमों का योग कर लो 1/2 + 1/5 और उसके अंदर 2 है तो 2 का भाग दे दो, पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे ही क्या कहते हैं, हम हरात्मक माध्य कहते हैं। किसी मूल्य का व्युत्क्रम वह संख्या होती है जो कि 1 में उसका भाग देने से प्राप्त होती है। जैसे कि 2 का व्युत्क्रम 1/2, 4 का व्युत्क्रम 1/4 होगा। इस प्रकार से जो व्युत्क्रम आएंगे आपके 1/5, 1/15 और 1/0.05। और अपन इसके लिए व्युत्क्रम सारणी का प्रयोग कर सकते हैं और अपन कैलकुलेटर के अंदर भी 1/, वो जो पद दिया हुआ है उसको कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हरात्मक माध्य क्या है। सबसे पहले जो भी सीरीज दी हुई है उस सीरीज का आप व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, उनका योग ज्ञात कीजिए और उसका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, और जो समांतर माध्य आया है उसका वापस व्युत्क्रम कर दीजिए। यह हरात्मक माध्य को ज्ञात करने की विधि है। H = n/1/a। ये ए बी सी डी क्या हो गया, पद हो गए, इनका ये व्युत्क्रम हो गया। a का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/a, 1/b, 1/c हो गया। n/1/a + 1/b + 1/c + 1/d कर देंगे हम, तो आपको हरात्मक माध्य निकल जाएगा। जैसे कि ये इसके अंदर सवाल के अंदर क्या हुआ, जैसे कि आपके अगर 4, 6 और 8 है, 4, 6 और 8 है तो 4 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/4 + 1/6 + 1/8 हो जाएगा। चूँकि 3 पद है इसलिए n बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। तो 1/4 + 1/6 + 1/8 का अगर अपन जोड़ करेंगे तो 13/24 आएगा, क्योंकि हमने चॉइस क्या लिया, एलसीएम लिया। एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा 6 + 4 + 3, 6 और 4 10 और 3 13, तो 13/24 हो जाएगा। और यह क्या हो जाएगा, उल्टा होगा तो 3 से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 24 × 3 कितना हो गया, 72 / 13 यानी 5.54 हो जाएगा हरात्मक माध्य। मूल बात क्या है, जो भी सीरीज दी गई है उसका आप व्युत्क्रम करेंगे। और व्युत्क्रम कैसे किया जाता है, या इस तरीके से किया जाता है। आप चाहो तो इसको कैलकुलेटर में सीधा कर सकते हो और आप चाहो तो इसको मैनुअल भी कर सकते हो। जब ये व्युत्क्रम आ जाता है तो जो पदों की संख्या है उसमें उसका भाग देंगे और उसका सॉल्यूशन कर लेंगे। अगर इस प्रकार की कोई सीरीज दी जाती है तो उसका हरात्मक माध्य कैसे ज्ञात किया जाएगा, वो इस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा। इस तरह का सवाल परीक्षा के अंदर कई बार पूछा जा सकता है। जैसे कि सीरीज है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2, 8, 20, 16 और 4 है। तो देखिए सबसे पहले जो सीरीज दी हुई है उसका हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट ज्ञात करेंगे। ये यहाँ पे मिड पॉइंट ज्ञात किया हुआ। 0 से 10 का मिड पॉइंट क्या हो गया, 5, 10 से 20 का क्या हो गया, 15, 20 से 30 का क्या हो गया, 25, 35 और 45। और अब हम ये मिड पॉइंट है, अब ये जो मिड पॉइंट्स आए हैं उन मिड पॉइंट का क्या करेंगे, हम रेसिप्रोकल निकालेंगे। यानी 1/5 तो क्या आ जाएगा, 0.2 आएगा। 1/15 तो क्या आ जाएगा, 0.067। 1/25 क्या आ जाएगा, 0.040। और 1/35 0.029 और 1/45 का आ जाएगा 0.022। और इस प्रकार से ये जो फ्रिक्वेंसी दी हुई है, इस फ्रिक्वेंसी को हम इस रेसिप्रोकल से गुणा करेंगे तो 2 × 0.2 तो ये हो जाएगा 0.4। 8 × 0.067 तो ये हो जाएगा 0.536। और ये 0.040 को 20 से गुणा करेंगे तो 0.8 आ जाएगा। और 16 को 0.029 से गुणा करेंगे तो 0.464 आ जाएगा।
और इसी प्रकार 4 को 0.022 से गुणा करेंगे तो 0.088 आ जाएगा। अब हम ये पूरा जो रेसिप्रोकल इंटू एफ है इसकी जोड़ करेंगे तो ये आ जाएगा आपके 2.288 आ जाएगा। अब ये सारी संख्याएं जो हम फॉर्मूले के अंदर रखते हैं तो या तो एच एम का डायरेक्ट फॉर्मूला काम में ले लीजिए, एन डिवाइडेड बाई सिग्मा रेसिप्रोकल ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई एफ। तो रेसिप्रोकल ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई एफ क्या है 2.288, तो ये हो गया 2.288 और n बराबर क्या है 15, क्योंकि ये ज्ञात कर लिया हमने यहाँ पे f का जोड़ किया तो क्या है 50, तो 50 डिवाइडेड बाई 2.288 तो ये आ जाएगा आपके 21.85। और दूसरे तरीके से ये है रेसिप्रोकल f इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एन, तो ये 2.288 डिवाइडेड बाई 50, ये जो संख्या आएगी इसका वापस क्या करना पड़ेगा, हमको व्युत्क्रम करना पड़ेगा, तो ये 21.85 है। इस प्रकार से जब सीरीज में दिए हुई हो संख्या और हरात्मक माध्य ज्ञात करना हो तो सबसे पहले मिड वैल्यू निकाल लिए, मिड वैल्यू का रेसिप्रोकल निकाल लिए, रेसिप्रोकल को आप फ्रिक्वेंसी से गुणा कीजिए, उसका जोड़ कीजिए और उस जोड़ के अंदर 50 या जो n है उस n के अंदर उस जोड़ को डिवाइड कर दीजिए तो आपके हरात्मक माध्य निकल कर आ जाएगा। अब इस हरात्मक माध्य के गुण क्या है, इस हरात्मक माध्य के अंदर प्रत्येक मूल्य को शामिल किया जाता है, सभी मूल्यों पर यह आधारित होता है। ये अन्य माध्यों की अपेक्षा बड़े मूल्यों को कम और छोटे मूल्यों को इसमें अधिक भार दिया जाता है। इस माध्य का बीजीय विवेचन किया जा सकता है क्योंकि इसमें कोई प्लस माइनस के निशान का किसी प्रकार का कोई वो नहीं है, कन्फ्यूजन नहीं है। श्रेणियों में अधिक विषमता होने पर यह माध्य बहुत उपयुक्त है। गति, समय दर और चलन वेग इत्यादि के लिए भी ये माध्य बहुत ही उपयुक्त है। हरात्मक माध्य में दोष क्या है, इसका सबसे प्रमुख दोष यह है कि गुणोत्तर माध्य की भांति इस माध्य की गणना भी काफ़ी जटिल है क्योंकि इसमें क्या निकालना पड़ता है, हमको व्युत्क्रम निकालना पड़ता है और व्युत्क्रम निकालना काफ़ी कठिन होता है। इस माध्य को मालूम करने के लिए श्रेणी के सभी मूल्यों की जानकारी आवश्यक है। कोई भी एक मूल्य कम ज़्यादा होना नहीं बैठ सकता है इसके अंदर, या जो उच्चतम और न्यूनतम मूल्य कहीं पर नहीं होते हैं तो अपन ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ज्ञात नहीं कर सकते। हरात्मक माध्य का मूल्य श्रेणी के पद मूल्यों के बाहर हो सकता है, पद मूल्यों के बाहर हो सकता है इसमें, अतः माध्य पूरे समूह का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है, ये इसका बड़ा दोष है। हरात्मक माध्य के विशेष उपयोग के अंदर हम लोग ये बता सकते हैं कि औसत गति दो व्यक्तियों में प्रत्येक ने 12 किलोमीटर यात्रा की तथा उनकी गति क्रमशः 3 किलोमीटर तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा थी, अतः यहाँ पर यात्रा की दूरी अचल तथा दर समय में अचल और किलोमीटर चल है। ऐसी दशा में हरात्मक माध्य अधिक उपयुक्त है, न कि समांतर माध्य। मूल्य का औसत ज्ञात करना हो तो भी हरात्मक माध्य, क्योंकि एक अचल है और दूसरी चल होता है। इस प्रकार से हरात्मक माध्य के विशेष उपयोग यह हो सकते हैं। अब हरात्मक माध्य और गुणोत्तर माध्य के बीच में क्या संबंध है, या तीनों माध्यों के बीच में क्या संबंध है, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्यों के बीच में क्या संबंध है। अगर हमको ये तीनों माध्य निकालने हैं तो सबसे ज़्यादा समांतर माध्य होगा, उससे छोटा गुणोत्तर माध्य होगा और उससे छोटा हरात्मक माध्य होगा। इसी प्रकार से अगर गुणोत्तर माध्य है आपके पास तो समांतर माध्य और हरात्मक माध्य का वर्गमूल निकालोगे गुणा करके तो आपको गुणोत्तर माध्य प्राप्त हो जाएगा, या गुणोत्तर माध्य का जो स्क्वायर होता है वो समांतर माध्य और हरात्मक माध्य के गुणनफल के बराबर होता है। ये दो चीज़ें याद रखने की है। एक तो अगर हम तीनों माध्य साथ में निकालते हैं तो समांतर माध्य सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा गुणोत्तर माध्य होगा और उससे छोटा हरात्मक माध्य होगा। दूसरा, गुणोत्तर माध्य का स्क्वायर जो होता है, गुणोत्तर माध्य का स्क्वायर होता है वो समांतर माध्य और हरात्मक माध्य के गुणनफल के बराबर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे दो सवाल दिए हुए हैं। उसमें पहला सवाल यह है कि समांतर माध्य, हरात्मक माध्य और गुणोत्तर माध्य बराबर कब होंगे, जब सभी पद मूल्य समान हो, यानी दो पदों का मूल्य 3 है, 3 और 3 है, तो x बार क्या होगा 3 + 3/2 बराबर 3 हो जाएगा। और गुणोत्तर माध्य भी क्या होगा 3 × 3 यानी रूट होगा तो 3 हो जाएगा। और हरात्मक माध्य भी क्या होगा 2 डिवाइडेड बाई 1/3 + 1/3 बराबर 3 हो जाएगा। यानी अगर सभी पद मूल्य बराबर हैं तो गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य और समांतर माध्य तीनों बराबर होंगे।
लेकिन अगर मूल्य अलग अलग है तो समांतर माध्य सबसे बड़ा होगा, गुणोत्तर माध्य छोटा होगा और हरात्मक माध्य उससे भी छोटा होगा। जैसे कि 3 और 27 है तो समांतर माध्य क्या हो गया, 3 + 27 / 2 = 15। और गुणोत्तर माध्य क्या होगा, 3 × 27 और उनका रूट हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। और हरात्मक माध्य क्या होगा, 1/3 + 1/27 और 2 डिवाइडेड हो जाएगा तो ये 5.4 हो जाएगा। इस प्रकार ये सिद्ध होता है कि समांतर माध्य क्या आया, 15 जो कि सबसे बड़ा है, फिर गुणोत्तर माध्य क्या आया, 9 जो कि इससे छोटा है, और फिर हरात्मक माध्य क्या आया, 5.4 जो कि इन सब से छोटा है। इस प्रकार से x भार इज ग्रेटर देन g एंड g इज ग्रेटर देन h होता है। अगला, अगर x भार आपको 5 दिया हुआ है, gm आपको 4 दिया हुआ है और hm आपको ज्ञात करना है तो क्या फॉर्मूला होगा, g² बराबर क्या होता है, x भार × h। और g क्या है, 4 है तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16। और x भार क्या है, 5, तो h ज्ञात, h आ जाएगा आपके 5h बराबर क्या हो गया, 16। और तो h बराबर क्या होगा, 16 / 5 यानी hm क्या हो जाएगा, 3.2। तो इस प्रकार के इनके इंटर रिलेशनशिप वाले सवाल भी आप आसानी से कर सकते हो। धन्यवाद।